वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स बताए थे, तो आपको मैं वन बाय वन क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड करवा रही हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, जो कि अभी न्यू एडिशन आया है। और इस न्यू एडिशन के अंदर सम कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐड हुए हैं जो कि फिलोसोफर के द्वारा दिए हुए हैं, और इसके हम वन बाय वन बात करने वाले हैं। ये हैंड रिटन नोट्स है, अगर आप इनको लेना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ द रिलेटेड टीचिंग। द लर्निंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव टू द एजुकेशन सिस्टम। द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग इज़ अ वेरी डायनामिक, यानी कि एक अधिगम शिक्षण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है कि अधिगम की अवधारणा बहुत ही गतिशील है। और देर आर थ्री टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन इन दिस एजुकेशन, यानी कि यहाँ पे तीन क्वेश्चन फॉर्मेट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वाई जो यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मेट होता है वो होता है फिलोसॉफी के द्वारा यहाँ पे, और हाउ जो डिसाइड होता है वो होता है साइकोलॉजी, व्हाट जो डिसाइड होता है अकॉर्डिंग टू सोशल नीड्स। ठीक है, तीन यहाँ पे मेन क्वेश्चंस फॉर्मेट होते हैं। अब हम देख लेते हैं इसके कंसेप्ट, जो कि अभी न्यू एडिशन में ये ऐड हुआ है। बिहेवियरिस्ट थ्योरी, यानी कि यहाँ पे व्यवहारवादी सिद्धांत की बात कही गई है। इसमें देख लेते हैं दिस अप्रोच इज डेवलपमेंट या डेवलप्ड इन 90s, यानी कि यह जो दृष्टिकोण है ये 90s के दशक में विकसित हुआ था। नेक्स्ट इज यह, यानी कि इट वॉज मोर प्रोमिनेंट इन द अर्ली 20th सेंचुरी, यानी कि इसको 20वीं शताब्दी के आरंभ में बहुत अधिक प्रख्यात था। और इन दिस लर्निंग ऑफ बेसिक बिहेवियरल टाइप टिपिकली involve change of the stimulus from the environment, and individual response such a change occur in the gradual manner and the result of use rewards and the punishment, यानी कि अधिगम के में मूल रूप से उद्दीपन और व्यक्ति की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन सम्मिलित होता है। ठीक है, पुरस्कार और दंड के उपयोग में के परिणाम स्वरूप इस तरह के परिवर्तन क्रमिक ढंग से होते हैं। द फॉलोइंग अप्रोच आर द इम्पोर्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहेवियरल थ्योरी, यानी कि इनमें से निम्न दृष्टिकोण शामिल है। इसमें आपका शामिल है E.L. थॉर्नडाइक, यानी कि यहाँ पे E.L. थॉर्नडाइक इंक्लूडिंग किया गया है। देयर आर द टू पॉइंट ऑफ व्यूज़, यानी कि यहाँ पे दो दृष्टिकोण है। फर्स्ट इज रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस इज रेनफोर्स्ड following the positive rewarding effect, and second is the response to be the stimulus because the stronger by the practice of the repetition, यानी कि यह दो दृष्टिकोण में से पहला है कि उत्तेजना की प्रतिक्रिया को सकारात्मक पुरस्कृत प्रभाव के बाद में प्रबलित किया जाता है, और दूसरा यहाँ उत्तेजना की प्रतिक्रिया अभ्यास और दोहराव से सशक्त हो जाती है। बिहेवियरल पुट ऑफ फॉरवर्ड थ्री मेन लॉज। अब देखो यहाँ पे मेन लॉज की बात कही गई है कि बिहेवियरल के अंदर जो थ्योरी है उसमें तीन मेन लॉज की बात की गई है। वो है फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ ऑफ इफेक्ट्स, यानी कि प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि तैयारी का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि अभ्यास का नियम। स्किनर के द्वारा यहाँ पे बोला गया है कंडीशनिंग देर आर टू टाइप्स, यानी कि जो अनुबंधन है दो प्रकार के होते हैं। सो क्लासिकल एंड क्लासिकल कंडीशनिंग इज ए मेथड्स ऑफ द लर्निंग इज ए विच ए बायोलॉजिकली पावरफुल स्टिमुलस एंड द प्रेजेंट एज ए नॉर्मल कंडीशंस ऑफ द पेयर विद द स्टिमुलस एंड पेयरिंग हेल्प इन लर्निंग। ठीक है, यानी कि शास्त्रीय उत्कृष्ट और चिर प्रतिष्ठित अनुकूलन, यानी कि यह अधिगम की एक ऐसी विधि है जिसमें जैविक दृष्टि से शक्तिशाली उद्दीपन को सामान्य उद्दीपन से के साथ में युग्मित किया जाता है। युग्मित से अधिगम से सहायता मिलती है, और अवधारणा के द्वारा निर्धारित की गई थी। और जैसे कोई कुत्ते की आवाज़ पर लार गिराता है उस तरीके से यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिया गया है। ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी कि संचालक कंडीशनिंग, देयर organism learns through modification behavioral theory
रेनफोर्समेंट पनिशमेंट दिस कॉल्ड इज वॉलेंट्री एंड इंस्ट्रूमेंट कंडीशंस, यानी कि जीव दृष्टिकोण का दृढ़ के माध्यम से व्यवहार में संशोधन के माध्यम से सीखता है और इसे स्वैच्छिक और वाद्य व्यवहार भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज स्किनर ने यहाँ पे क्रमानिर्देशित निर्देश के सिद्धांत का सुझाव दिया है। नेक्स्ट जो थॉट आता है या फिर हम कह सकते हैं थ्योरी है कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थ्योरी। यह यहाँ पर इसको हम बोलते हैं हिंदी में संज्ञानात्मक विचारधारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन दे रहे हो, यहाँ से बहुत सारे टिपिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रिसेंटली, और ये जो नोट्स है आपके केवीएस मैदान की बुक से बनाए हुए हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार बुक उठा के देख लेना, वहीं से पुटअप किए हुए हैं। सो ईजी वे में मैंने आपको बहुत छांट के इनमें से नोट्स बनाए हैं। तो प्लीज़ अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले थे दिस अप्रोच ओरिएंटेड इन द लेट ऑफ 1950s, यानी कि ये जो बहुत 1950s के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ था। द एबिलिटी ऑफ द ब्रेन्स मेंटल प्रोसेस टू ऑब्जर्व एंड रिटेन इंफॉर्मेशन थ्रू द एक्सपेरिमेंट्स एंड सोर्स सेंस एंड थॉट इज नॉन ऑफ द कॉग्निशंस, यानी कि अनुभव, इंद्रिया और विचारों के माध्यम से जानकारी को अवशोषित करने और बनाए रखने के लिए मस्तिष्क की मानसिक प्रक्रियाओं की क्षमता को अनुभूति के रूप में जाना जाता है। लर्निंग इज द अंडरस्टैंड एज ए एक्विजिशन ऑफ द नॉलेज, यानी कि सीखने को मस्तिष्क के माध्यम से ज्ञान के अधिग्रहण के रूप में समझा जाता है। The learner is an information processor who observe informations perform cognitions operations is to store in a memory। शिक्षार्थी एक सूचना संसाधक जो जानकारी को अवशोषित करता है, उस पर संज्ञानात्मक संचालन करता है और उसे संपूर्ण स्मृति में रखता है। ठीक है। नेक्स्ट थॉट आता है कंस्ट्रक्टिव स्कूल ऑफ थॉट, यानी कि दिस अप्रोच इज बिलीव दैट लर्निंग इज नॉट पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर विश्वास किया जाता है, ये विचारधारा यह मानता है कि अधिगम क्रिया निष्क्रिय नहीं है, यानी कि वह एक सक्रिय, ये एक एक्टिविटी प्रोसेस है। ठीक है, ये मानता है। दे कंसीडर लर्निंग एज अ पर्सनल, यानी कि वे सीखने को व्यक्तिगत मानने लगे। इसके अंदर लर्निंग और नॉलेज इज द कंटिन्यूसली कंस्ट्रक्ट एज ए न्यू नॉलेज इज अक्वायर्ड, यानी कि ज्ञान और कौशल का निर्माण अनुभवों के परिणाम स्वरूप करता है। दिस मीन दैट न्यू एक्सपीरियंस इज इंटीग्रेटेड विद द प्रीवियसली एक्सपीरियंस, यानी कि इसमें नया अनुभव सीखने से पहले पिछले अनुभव की एकीकृत है। यहाँ पे स्वतंत्र शिक्षा, भावनात्मक शिक्षा की प्रोग्रामिंग आदि का ध्यान केंद्रित किया जाता है। लर्निंग इज एक्टिविटी कंस्ट्रक्ट नॉलेज, यानी कि शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। आई होप कि आपको ये जो सभी थ्योरी है वो अच्छे से क्लियर हो गई है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो ये वीडियो एक बार ज़रूर रिपीट करके देखना, आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है। डिस्कवरी लर्निंग नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, यानी कि ये जो डिस्कवरी लर्निंग है ये किस पे बेस्ड है? कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। देयर इज ए लिटिल और नो गाइडेंस फ्रॉम द टीचर्स, यानी कि रचनावादी दृष्टिकोण पर आधारित है। इसमें शिक्षक का कोई मार्गदर्शन के समान नहीं के समान है या बहुत कम है। इट वॉज द इंट्रोड्यूस्ड बाय द यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया है? जेरोम ब्रूनर के द्वारा इसको पेश किया गया था। इट मेथड्स इंक्वायरी बेस्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि पूछताछ आधारित निर्देश की एक विधि है। एक्सप्लोर एंड न्यू इन्फॉर्मेशन टू डिस्कवर फैक्ट कोरिलेशंस एंड ए न्यू ट्रस्ट, यानी कि तथ्यों, सहसंबंधों और नए सत्य की खोज के लिए नई जानकारी की खोज करता है। कौन? डिस्कवरी लर्निंग। आई होप कि क्लियर है। नेक्स्ट थ्योरी आती है ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग थ्योरी, TLT के नाम से जाना जाता है। TLT इज द लर्निंग अप्रोच फॉर अडल्ट एजुकेशन एंड यंग अडल्ट एजुकेशन, यानी कि वयस्क शिक्षा और युवा वयस्क शिक्षा के लिए अधिगम एक ढंग है।
इट वॉज द इंट्रोड्यूस बाय द जैक मैरिजो। इस किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है इसको? जैक मैरिजो के द्वारा इसको सुझाया गया था। TLT फोकस ऑन द आइडिया दैट लर्नर कैन बी एडजस्ट देयर द थिंकिंग बेस्ड ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। यानी कि यह जो TLT है ये किस पे विचारों पे केंद्रित है? यह शिक्षार्थी की जानकारी और सूचना के आधार पर अपनी सोच को समायोजित कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरी के बारे में, जो कि है सोशल लर्निंग थ्योरी, SLT, सामाजिक सामूहिक अधिगम सिद्धांत। SLT डील्स विद द डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, यानी कि क्या किसके साथ डील करता है? डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम थ्योरी डील्स विद द डिफ़िकल्ट स्टूडेंट्स, यानी कि डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम डिफ़िकल्ट स्टूडेंट्स के साथ में ये क्या करता है? डील्स करता है। ये कठिन समस्या जैसे कठिन छात्रों को निपटने के लिए है, जिसमें जिनको कक्षा को बाधित करना और कठिन समस्या उत्पन्न करना अच्छा लगता है। ठीक है, दिस इज लर्निंग थ्योरी वॉज फाउंड बाय द एल्बर्ट बंडूरा। इसके द्वारा यहाँ पे क्या है? एल्बर्ट बंडूरा के द्वारा ये सिद्धांत यहाँ पे लाया गया था। ठीक है, स्थापना की गई थी। ही कंडक्ट ऑन द एक्सपीरियंस कॉल्ड इस बेबोडोल, यानी कि ये क्या है कि 1960s के अर्लियर में इसका एक्सपेरिमेंट हुआ, शुरुआत हुई और 1960 के दशक में और बोबोडोल द्वारा इसको नामक प्रयोग किया गया। द 4 एलिमेंट्स ऑफ द सोशल लर्निंग थ्योरी, इसके 4 एलिमेंट्स है। फर्स्ट इज एलिमेंट अटेंशन, यानी कि आपको ध्यान देना ज़रूरी है। रिटेंशन यानी कि अवधारणा, रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन और मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा। आई होप कि आपको ये जो सारी मैं आपको थ्योरी बता रही हूँ क्लियर होता जा रहा है। नेक्स्ट इज है ELT, यानी कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग थ्योरी। ELT फोकस ऑन द थ्योरी लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि ये क्या है? कैसे करके सीखने पर जोर देता है, केंद्रित करता है। यूजिंग द थ्योरी स्टूडेंट ऑफ द इंक्रीज ऑफ लर्निंग थ्रू एक्सपेरिमेंट कैन हेल्प देम रिटेन इंफॉर्मेशन एंड रिकॉल फैक्ट्स, यानी कि इस सिद्धांत का उपयोग करके छात्रों का अनुभव के माध्यम से सीखने और यहाँ पे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जो कि उन्हें जानकारी बनाए रखने, तथ्यों को याद करने में सहायता देता है। ELT वॉज आइडेंटिफाइड बाय द डेविड कॉल्ब, यानी कि इसको किसके द्वारा यहाँ पर लाया गया था? पहचान की गई थी डेविड कॉल्ब द्वारा। और कब लाया गया था? 1984। ये दोनों आपको ध्यान रखना है। डेविड कॉल्ब वॉज सक्सेसफुल आइडेंटिफाइड बाय द 4 फेजेस, इसके 4 चरण थे, जिसका मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। फर्स्ट 2 इसके चरण थे। कॉन्क्रीट लर्निंग, यानी कि ठोस शिक्षा। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, यानी कि चिंतनशील अवलोकन। नेक्स्ट आफ्टर 2 इन्होंने और दिए थे। अब्स्ट्रैक्ट, यानी कि अमूर्त अवधारणा। कॉन्सेप्चुअलाइजेशंस एंड एक्टिव एक्सपेरिमेंटल्स, यानी कि सक्रिय प्रयोग। आई होप कि ये सारे के सारे आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं मॉडल्स, यानी कि योगा फिलोसफी क्या होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, वो भी हैंड रिटन नोट्स बना के। सो प्लीज़ सपोर्ट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।